भगवतों की जय। ओम नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यरो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होयि मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलीपनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकतमा अरिहन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवलीपनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। ओम नमो अर्हते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए के माध्यम से। हमने सबसे शुरू में धर्म क्या, उसकी डेफिनेशन वो जाना समझा। उसके बाद णमुकार मंत्र के बारे में जाना, और जब णमुकार मंत्र के बारे में ही जानते हुए हमने चतारी मंगल पाठ को जाना, फिर पंच परमेष्ठियों को समझना शुरू किया है। पंच परमेष्ठियों के लिए बारे में हमने पांचों परमेष्ठियों के अलग अलग मूल गुण कल जाने थे। अब आगे हम आज अरहंत परमेष्ठि के बारे में पढ़ेंगे। एक बारी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय। अपना स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अरहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें क्या करना है, इन चार पंक्तियों में अपने जीवन को हमने किस तरह से ढालना है, किस किस चीज की प्रैक्टिस करनी है और किन किन चीजों को छोड़ना है, इन चार पंक्तियों में हमको बिल्कुल सब चीज समझ में आती हैं। हमने पंच परमेष्ठियों के मूल गुण जाने थे, जो कि 143 टोटल होते हैं।
अरिहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अरहंत प्रभु के बारे में, अरहंत परमेष्ठी। पेज नंबर है 29। जीव अपने कर्मों का नाश करके परमात्मा बनता है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, शरीर सहित और शरीर रहित अवस्था। प्रथम अवस्था को अरहंत कहते हैं और दूसरी अवस्था को सिद्ध कहते हैं। जब जीव अपने चारों घातीय कर्मों की सभी 47 प्रकृतियां, यहां पर एक एक चीज को समझते चलेंगे। सबसे पहले शब्द आया चारों घातीय कर्म। चार घातीय कर्म हमारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय और अंतराय। उसकी 47 प्रकृतियां, 47 प्रकृतियां इन चार की। ज्ञानावर्ण कर्म की हैं 5, दर्शनावर्ण कर्म की 9, मोहनीय कर्म की 28 और अंतराय कर्म की 5। इस तरह से 47 प्रकृतियां होती हैं। उसके बाद लिखा है आयु कर्म की 3। आयु कर्म की वैसे होती हैं 4 प्रकृति, लेकिन यहाँ पर जो चीज बता रहे हैं कि उन्होंने किस किस चीज का नाश करके और अरहंत अवस्था बताई। तो पहले तो 4 घातीय कर्मों की पूरी सारी की सारी खत्म हो गई, 47 की 47। उनके साथ अघातिया की भी कुछ नाश हुआ। तो अघातिया में किस किस का नाश हुआ? आयु कर्म की 4 में से 3। आयु कर्म में हमारे क्या क्या होता है? मनुष्य आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु और देवायु। तो इनमें से 3 का नाश पूरा हो जाता है, नरकायु, तिर्यंच आयु और देवायु। मनुष्य आयु में वो होते हैं उस समय, इसलिए वो रह जाती है। फिर उसके बाद नाम कर्म की 13, टोटल नाम कर्म की होती हैं 93। 93 में से 13 का वो नाश पहले ही कर देते हैं, बाकी 80 बच जाती हैं। इस तरह से कुल 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहां पर क्या कहा कि 47 प्रकृतियां 4 घातीय कर्म की, अघातिया में से 3 आयु कर्म की और 13 नाम कर्म की। इस तरह से 63 प्रकृतियों का नाश करके जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करता है। क्लियर है ये बात? अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर टोटल 63 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है जब जीव अरहंत बनता है और वो केवल ज्ञानी हो जाता है। तो प्रथम अवस्था शरीर सहित होती है और यही अरहंत कहलाते हैं। जब वह शेष, इसमें से मतलब जो ये 63 के बाद कितनी बच गई? 85। टोटल होती हैं प्रकृतियां 148। टोटल कर्म प्रकृतियां होती हैं 148। 148 में से 63 प्रकृतियों का नाश होने से अरहंत अवस्था बंद होती है और बाकी की जो 85 कर्म प्रकृतियां बचती हैं उनका नाश का जब हो जाता है तो वो सिद्ध कहलाने लगते हैं। यहाँ की एक बारी मैं गिनती दोबारा रिपीट कर रही हूँ। टोटल कर्म होते हैं 8, ठीक है। उनकी टोटल कर्म प्रकृतियां होती हैं 148। एक एक की हम प्रकृति लिख लेते हैं या याद कर लेते हैं, जिसको जैसा करना है। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहिनीय की 28, अंतराय की 5, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और वेदनीय की 2। इस तरह से टोटल हो गई 148 कर्म प्रकृतियां कर्मों की। धीरे धीरे बोलो सरिता जी, नाम इनके लिखने हैं। अच्छा, दोबारा बोल देती हूँ। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहनीय की 28, अंतराय की 5, आयु की 4, नाम की 93 93, गोत्र की 2 और वेदनीय की 2। इस तरह से टोटल
148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। की वेदनीय की 2। वेदनीय की 2। और अब जब ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहिनीय की 28, अंतराय की 5, ये सभी 47 कर्म प्रकृतियों और उसके साथ आयु की 4 में से 3, आयु की 4 में से 3 और नाम की 93 में से 13, ये 63 प्रकृतियों के नाश करने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है और जीव अरहंत कहलाने लगता है। मेरे हिसाब से अब बिल्कुल क्लियर है हमें अरहंत अवस्था कैसे प्राप्त होती है, किन किन प्रकृतियों का नाश होता है। अरहंत शब्द अर्ह धातु से बना है, जिसका अर्थ स्तुत्य, पूजा, पूज्य होता है। अर्थात जो महापुरुष पूजा के योग्य हैं वे अरहंत कहलाते हैं। अरहंत के मूल गुण, अब यहाँ पर अरहंत के मूल गुण के बारे में बात हो रही है। अरहंत के 46 मूल गुण होते हैं और अरहंत के मूल गुण, अरहंत के 46 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण अनंत होते हैं। ये 18 दोषों से रहित भी होते हैं। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली के ही 46 मूल गुण होते हैं। यहाँ ये समझना है कि सभी अरिहंतों के 46 मूल गुण नहीं होते। जो कि तीर्थंकर होते हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं। सभी अरिहंतों के 46 मूल गुण नहीं होते। अरिहंतों के 46 मूल गुण होते हैं और अरिहंतों के जो तीर्थंकर नहीं होते उनके कुछ कम इनमें से गुण होते हैं। किसी के कितने, वो फर्क हर जीव का अपना अपना अलग रहता है। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली के ही 46 मूल गुण होते हैं, किंतु विदेह क्षेत्र के 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवलियों तथा अन्य सामान्य केवलियों के मूल गुण 46 से कम होते हैं, क्योंकि उनके जन्मकालीन अतिशय आदि नहीं होते हैं। इन 46 मूल गुणों का विवरण निम्न प्रकार है। 46 को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज हमने समझनी है कि जो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, जो कि 2 या 3 कल्याणक वाले होते हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2 या 3 कल्याणक वाले कौन होते हैं, कि जिन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध उसी भव में किया हो, जन्म लेने के बाद, तो उनका फिर गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं होता। उनके 3 कल्याणक होते हैं, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। और कोई कोई जीव दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, तो उनके सिर्फ 2 कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो वही उसी बात का यहाँ पर कहा गया है कि जो विदेह क्षेत्र के 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली होते हैं और जो सामान्य केवली होते हैं, कि जो तीर्थंकर ही नहीं होते, उनके 46 से कम होते हैं गुण, क्योंकि उनके जन्म के अतिशय आदि नहीं होते हैं। अब 46 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? अनंत चतुष्टय 4, अष्ट प्रातिहार्य 8 और अतिशय 34। उपरोक्त 46 गुणों में से 4 गुण अनंत चतुष्टय तो अभ्यंतर गुण है। अभ्यंतर मतलब आंतरिक गुण है, अंदर के आत्मा के गुण हैं, और शेष 42 बाह्य हैं जो शरीर से संबंधित हैं। इन 46 गुणों का विवरण निम्न प्रकार है। पहले अनंत चतुष्टय, घातियों कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा में 4 गुण अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य विशेष प्रकट होते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। इससे उन्हें तीनों लोकों के और तीनों कालों के समस्त द्रव्य और उनकी अनंत अनंत पर्यायों का एक ही समय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है,
यही केवल ज्ञान है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान है। उसमें क्या होता है कि वो जीव, प्रत्येक जीव के, तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों का, तीनों लोकों का और तीनों कालों की अनंत अनंत पर्याय को एक ही समय में युगपत, यहां पर एक शब्द यूज होता है युगपत, एक ही समय में इकट्ठे उसी समय पर उनको पूर्ण ज्ञान होता है। ये एक उनका गुण होता है जब चार कर्मों का नाश होता है। अनंत दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय होने से यह गुण प्राप्त होता है। जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के सभी द्रव्य आदि का एक ही समय में सामान्य अवलोकन करे, वह अनंत दर्शन है। अनंत ज्ञान में ज्ञान होता है और अनंत दर्शन में अवलोकन होता है। वहां उनको ज्ञान में आता है और यहाँ पर दिखाई देता है उनको, अपने मतलब उनको दिखाई भी देता है और ज्ञान भी होता है, दोनों काम होते हैं। समस्त जीवों की समस्त पर्याय एक समय में। नहीं आ रही बात समझ? आ गई? फिर आप पढ़ते हैं अनंत सुख। मोहनीय कर्म के क्षय होने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का क्या मतलब है? इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा, अतीन्द्रिय मतलब बिना आत्मा, बिना इंद्रियों के, केवल आत्मा के द्वारा जो सुख होता है उसको अनंत सुख कहते हैं। इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। जो हमें इंद्रियों के माध्यम से सुख महसूस होता है, जो हम इंद्रियों की, कि हमको आंखों को कोई चीज देखने में सुंदर लग रही है, उससे हमको सुख मिल रहा है, या स्पर्श से, कि कोई सॉफ्ट चीज है तो उसको स्पर्श करने से हमें अच्छा लग रहा है, तो ये स्पर्श की हो गई। कोई मीठा खा, किसी को मीठा पसंद है तो मीठा खा के सुख हो रहा है, किसी को नमकीन पसंद है तो नमकीन खा के, किसी को ठंडी चीज पसंद है तो ठंडी चीज, गर्म चीज पसंद है तो गर्म चीज। तो ये जो सुख है ये तो एक सिर्फ सुख का आभास है, असली सुख नहीं है। असली सुख तो जो हम आत्मा से सुख महसूस करते हैं, आत्मा का सुख सच्चा सुख है। तो उस सुख की बात करिए, और वो कब प्रकट होता है? जब हमारा मोहनीय कर्म का नाश होता है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का जब नाश होता है तो अनंत सुख, जो आत्मीय सुख है, उसकी प्राप्ति होती है। फिर अनंत वीर्य, वीर्य अंतराय कर्म, अंतराय कर्म का जब नाश होता है तो ये अनंत वीर्य होता है। अनंत वीर्य अंतराय कर्म का पांचवा भेद के क्षय होने से आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य प्रकट होता है उसे अनंत वीर्य कहते हैं। आहार औषधि से होने वाले सामर्थ्य को बल कहते हैं। वीर्य मतलब बल होता है, अनंत बल। तो यहाँ पर अनंत बल की बात कही है कि जब हमारा अंतराय कर्म के पांचों कर्म, पांचों भेद, अंतराय कर्म के हमने 5 भेद, 5 प्रकृति पढ़ी है ना, अभी हमने पढ़ा है कि अंतराय कर्म 5 तरह का होता है। तो पांचों के पांचों का जब नाश हो जाता है तो ये प्रकट होता है, क्योंकि जो हमारा पांचवा अंतराय कर्म का जो पांचवा वो है, उसमें वो भी बल है, तो इस उसके नाश होने से ये चीज प्रकट होती है। पांच तरह का अंतराय कर्म होते हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये 5 अंतराय कर्म के भेद हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये हमने आंतरिक जो भाव हैं, आंतरिक जो गुण हैं, अभ्यंतर गुण 4, उनके बारे में जाना। अब हम अष्ट प्रातिहार्य के बारे में जानेंगे। अरहंत की महिमा व विभूति को प्रकट करने वाली 8 विशेष शोभा की चीजें अष्ट प्रातिहार्य कहलाती हैं। जहां अरहंत विराजमान होते हैं वहां ये सदैव साथ रहते हैं। ये 8 प्रातिहार्य निम्न हैं।
यहाँ पर अगर हम अरहंत के बदले, बुक में अरहंत लिखा है, जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं, अगर हम ये शब्द लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा कि जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहाँ ये सदैव साथ रहते हैं। ये 8 प्रातिहार्य निम्न हैं। पहला, अशोक वृक्ष। इसके देखने से शोक नहीं रहता है। जो भी जीव समूह शरण में पहुंचता है, भव्य जीव, जाके उसने अशोक वृक्ष के दर्शन किए, अशोक वृक्ष को देखते ही उसके सभी शोक रोग सब खत्म हो जाते हैं। इसकी ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुनी होती है। यह वनस्पति कायिक नहीं होकर पृथ्वी कायिक रूप होता है। ये वनस्पति कायी नहीं होता, ये रत्नों का, रतनमयी होता है, तो ये इसको पृथ्वी कायिक कहेंगे। वो उसमें रतन होते हैं, रत्नों से बना होता है। ये देवों द्वारा रचित होता है, क्योंकि पूरी समूह शरण की रचना स्वधर्म की आज्ञा से की जाती है। सब देव ही करते हैं समूह शरण की रचना। तो ये जो अशोक वृक्ष, जितने भी प्रातिहार्य होते हैं, सब देवों के द्वारा ही रचित होते हैं। दूसरा, पुष्प वृष्टि का यहाँ वर्णन है। दूसरा प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि। देव कल्प वृक्षों के दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हैं, उसको पुष्प वृष्टि नामक प्रातिहार्य कहते हैं। तीसरा है दिव्य ध्वनि। यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 84 पे, इसका विवरण देखिए। तो हम उसको पीछे से ही एक बार दिव्य ध्वनि को पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 84 पर। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर की इच्छा नहीं होते हुए भी स्वयमेव उनके मुख सर्वांग से समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, सत्य मार्ग प्रकट करने वाला, यथार्थ सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दिव्य उपदेश होता है। इसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के मुख सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार ध्वनि निकलती है, जिसमें अरहंत के ओंठ, तालु, कंठ, दांत आदि नहीं हिलते हैं। इसकी भाषा को अर्ध मागधी भाषा कहा जाता है। देवकृत अतिशय के कारण यह 718 भाषाओं, 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। जो श्रोता जिस भाषा को समझता है, उसे ध्वनि उसकी भाषा में सुनाई देती है। जैसे आजकल राष्ट्रपति भवन व संसद आदि में एक भाषा में बोले गए शब्द अनेक भाषाओं में सुनाई देते हैं, वैसे ही मागध जाति के देवों के निमित्त से संज्ञेय जीव अपने स्थान पर बैठे हुए ही भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जो अब संसद में और विधानसभा में, तो वहाँ तो इंस्ट्रूमेंट लगा है, उस इंस्ट्रूमेंट को पहनने से उसमें हमको सेट करनी पड़ती है कि कौन सी भाषा हमें चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट में हम वो भाषा सेट करते हैं, तब हमें वो भाषा सुनाई देती है। वो इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता कि हमें कौन सी भाषा आती है, लेकिन हमें उसको प्रेस करना पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट में कि हमें कौन सी भाषा में सुनना है। लेकिन जब समूह शरण में जो देव होते हैं, मगध जाति के देव की, उनका अतिशय जो ये होता है कि वो सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है, तो वहाँ किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये भाषा आती है। वहाँ देवों के अतिशय से देव जो चमत्कार करते हैं, जिसको जो भाषा आती है उसको उसी भाषा में वो बात समझ में आती है। और यहाँ पर कहा मागध जाति के देवों के निमित्त से संज्ञेय जीव, संज्ञेय जीव का मतलब पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव मन सहित, है ना। ये चीज एक एक शब्द, यहाँ तो उन्होंने संज्ञेय शब्द लिख दिया सिर्फ, तो संज्ञेय शब्द आते ही हमें क्या समझना है कि यहाँ पर 5 इंद्रिय जीव जिसके मन होता है उसकी बात की जा रही है। और इस चीज से हमें ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ 5 इंद्रिय जीव मन सहित ही समूह शरण में पहुंचते हैं, और भव्य जीव वो ही कहलाते हैं। बिना मन के या 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव वहां पहुंच के
वहां लाभ नहीं ले सकते प्रभु की दिव्य ध्वनि का। यह ध्वनि गंधर की अनुपस्थिति में नहीं खिरती है, क्योंकि 63 रिद्धियों के धारी गंधर ही तीर्थंकर की नादमयी ध्वनि को यथावत समझकर द्वादशांग रूप में गूंथ सकने की क्षमता रखते हैं। हमने यहाँ हमेशा 64 रिद्धियां पढ़ी हैं, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि गंधर जो कि 63 रिद्धियों के धारी होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं वो 64 रिद्धियों के धारी होते हैं, और जो गंधर होते हैं वो 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। उनको केवल ज्ञान नाम की रिद्धि नहीं होती है। गंधरों को केवल ज्ञान नाम की रिद्धि नहीं होती, उनके अलावा बाकी 63 रिद्धियां गंधरों को होती हैं। उनकी उपस्थिति में ही केवल हम वो दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं। दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 6-6 घड़ी पर्यंत खिरती है, अर्थात प्रतिदिन 7 घंटे 12 मिनट तक उनकी वाणी खिरती है। एक अन्य मत के अनुसार यह अर्धरात्रि को भी खिरती है। इसके अलावा गंधर देव या इंद्र या चक्रवर्ती के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर दिव्य ध्वनि असमय में भी खिरती है। यह 1 योजन तक सुनी जाती है। उन्होंने बताया वैसे तो मान्यता यही है कि 6-6 घड़ी के बाद 3 बार होती है, सुबह, दोपहर और शाम को, और रात्रि में नहीं होती। लेकिन यहाँ ये बात लिखी है, एक अन्य मत, किसी भी एक और अन्य मत के अनुसार वो रात्रि में भी खिरती है, मतलब कि 4 बार खिरती है। और इसके अलावा अगर कोई गंधर्व देव का या किसी इंद्र का या चक्रवर्ती का कोई प्रश्न होता है तो वो असमय, चाहे समय हो या नहीं हो, तब भी उसका उत्तर वहां मिलता है। प्रभु की वाणी उस समय खिरती है। इसी में दिया हुआ है गंधर के बारे में, जो भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और जो उस वाणी का सार जगत को श्रुत के रूप में प्रदान करते हैं, ऐसे महामुनि को गंधर कहते हैं। ये उसी भव से मोक्ष जाते हैं। ये केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों के धारी होते हैं और दिव्य ध्वनि की व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के कई कई गंधर होते हैं। आदिनाथ भगवान के 84 और महावीर भगवान के 11 गंधर थे। 24 तीर्थंकरों के कुल 1452 गंधर थे। तीर्थंकर केवलियों के ही गंधर होते हैं, अन्य केवलियों के गंधर नहीं होते हैं, और उनकी वाणी को रिद्धिधारी मुनि ग्रहण करते हैं। ये समझ में आया? इसमें जो लास्ट जो लाइन है कि तीर्थंकरों को के तो गंधर, जिनको की 63 रिद्धियां होती हैं, सिर्फ वो ही गंधर होते हैं। लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं उनके जो ग्रहण करते हैं, उनकी जो वाणी को ग्रहण करते हैं, वो गंधर ना होके कुछ रिद्धियों के धारी मुनि ही भी कर सकते हैं। उनकी भाषा, उनकी दिव्य ध्वनि को, उनकी ध्वनि को, उनके प्रवचनों को, उनके उपदेशों को ग्रहण करने के लिए अगर कम रिद्धिधारी मुनि होते हैं तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। ये सामान्य केवलियों के बारे में कहा गया है कि जो तीर्थंकर नहीं होते हैं। अब हम आगे वापस अपने वहीं पर आते हैं जहां हम अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे थे, पेज 30 पर। यहाँ पर हमने अभी दिव्य ध्वनि तीसरा अष्ट प्रातिहार्य कर लिया। अब चौथा 64 चवर, तीर्थंकर पर 64 चवर इंद्रों द्वारा ढुलाए जाते हैं। दोनों तरफ 32-32 इंद्र खड़े होते हैं। सिंहासन, उत्तम रत्नों से जड़ित सिंहासन पर तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर विराजते हैं। भामंडल, तीर्थंकरों की तपस्या से आत्मज्ञान रूपी अलौकिक ज्योति अर्थात प्रकाश खिलता है, वह भामंडल कहलाता है। इसे आभा मंडल भी कहते हैं। इस भामंडल में जीव को अपने 3 पूर्व के भव, 1 वर्तमान का भव और 3 भविष्य के भव, कुल 7 भव दिखाई देते हैं, ज्ञान में झलकते हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं।
सभी का अपना अपना एक आभा मंडल होता है, सभी जीवों का, हमारा भी अपना आभा मंडल है। यहाँ पर प्रभु के आभा मंडल को भा मंडल कहा गया है, और वो इतना तेज होता है, उसमें इतना प्रकाश होता है कि उस तेज में जो जीव वहां समूह शरण में पहुंचता है वो अपने 7 भव देख पाता है, 3 पूर्व के, 3 आने वाले और एक वर्तमान का। 7वां प्रातिहार्य भाभी यहाँ दुंदुभि पर नाद। मतलब तीर्थंकरों में हाँ जी ऋतु। जो तीर्थंकरों के भामंडल होते हैं उसमें मतलब जो कोई जीव जाता है वो देख सकता है। हाँ जी। हाँ, प्रभु को तो सभी जीवों के, सभी द्रव्यों के, सभी पर्यायों एक साथ दिखाई दे रही हैं। जब हम वहां समोशरण में पहुंचेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे समोशरण में, तो हमें प्रभु के आभा मंडल में, प्रभु के भा मंडल में अपने भव दिखाई देंगे, 3 पूर्व के, 3 आने वाले और एक वर्तमान का। दुंदुभिनाद, देवताओं द्वारा दुंदुभिनाद किया जाता है। आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की मधुर ध्वनि होती है। इसमें कभी कभी कहीं कहीं 18 करोड़ का भी वर्णन हमने सुना है दुंदुभिनाद का, कहीं कहीं 18 करोड़ भी है, यहाँ पर सारा 12.5 करोड़ लिखा है। फिर 8वां प्रातिहार्य 3 छत्र। तीर्थंकर के सिर के ऊपर 3 छत्र देव लगाते हैं, जो तीनों लोकों की आकृति के अनुरूप नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते हैं। ये 3 छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को सूचित करते हैं। सबसे नीचे सबसे बड़ा छत्र होता है, क्योंकि जो हमारा 3 लोक का नक्शा है वो सबसे नीचे सबसे ज्यादा है। फिर बीच में मध्य लोक, वो बीच का साइज है, और सबसे ऊपर हमारा सबसे छोटा है। 3 लोक का नक्शा, उसी हिसाब से 3 छत्र लगाए जाते हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ये 3 छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को सूचित करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, तीर्थंकर परमेष्टि भगवंतों की जय। आगे का हम आगे पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ते हैं। आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या जाना, क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले कर्मों के बारे में जाना, कर्म की प्रकृतियों के बारे में, 8 तरह के कर्म, उनकी 148 प्रकृतियां। फिर जाना 63 प्रकृतियों का नाश करके जीव अरहंत बनता है, और जब बाकी शेष 85 प्रकृतियों के नाश की टोटल 148 की 148 प्रकृतियों का जब नाश हो जाता है तो जीव सिद्ध कहलाने लगता है। उसके बाद हमने अरहंत के 46 मूल गुणों के बारे में जानना शुरू किया, 4 अनंत चतुष्टय के बारे में जाना, 8 प्रातिहार्यों के बारे में जाना, और हम अब 34 अतिशय नेक्स्ट क्लास में अरहंत प्रभु के या कहीं तीर्थंकरों के 34 अतिशयों के बारे में जानेंगे। चलिए, इसमें एक चीज और बताओगे, ये अनंत वीर्य जैसे आया था तो इसमें आहार औषधि से होने वाले सामर्थ्य को बल कहते हैं, तो ये हाँ, थोड़ा सा समझाओ। मतलब कि हमको बल कैसे मिलता है, जो हम आहार करते हैं और जो औषधि करते हैं, खाते हैं, उससे बल मिलता है। मतलब जो आत्मा से हमको जो बल मिलता है वो अलग है ही, साथ में जो हमें ये बल मिलता है औषधि से और आहार से। उन्होंने एक बल को बताया कि हम किस बल के बारे में जान रहे हैं, तो ये जो वीर्य जो ये है, ये बल मतलब यही समझिए कि उसके करने से, उस आहार के करने से और आत्मा के साथ जुड़ने से हमें ये बल की प्राप्ति होती है। आत्मा ये में तो मतलब तो भी तो क्या ऐसा कहते हैं ना, एक है, जैसे अभी हमें अगर कोई तपस्या करनी है बिना शरीर के तो नहीं कर सकते ना। इस शरीर हमारा बिल्कुल ठीक होगा तभी हम तपस्या कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान कर शरीर को सकते हैं। ये शरीर हमें बहुत जरूरी है। तो इस शरीर का बल ठीक होगा, इस शरीर में बल होगा तो हम आत्मा से जुड़ पाएंगे। और इस शरीर का बल किससे होएगा, हमारे आहार से और औषधि से। औषधि मतलब आहार ऐसा जो कि जो हमको सारे विटामिन, सारा जितना भी चीज चाहिए वो हमें पूरा मिले। तो भगवान के अंदर ये गुण आ जाता है कि बिना आहार हाँ, भगवान के के अंदर भी इतना उनके अंदर बल ये आ रहता है जाता बल। है।
वो, हाँ, ये कहिए ना, जिस टाइम पे जब कर्मों का नाश किया उन्होंने, पहले तो उस शरीर में रहते हुए तो तप किया, वो हम्म, शरीर पौष्टिक था तो ही वो तप कर पाए, और उस तप के करने से कर्मों का जब नाश कर लिया तो उनके अंदर एक इतना बल आ गया, उस अनंत वीर्य नाम का बल आ गया, जो बल, मतलब उनका कहने का मतलब बल तो आया, अब बल आने के बाद उनको आहार की कोई जरूरत नहीं है, किसी औषधि की जरूरत नहीं है, हाँ, इतना बल ये आ चुका। यही हाँ। तो जैसे सरिता जी जो बसलाक्षणी करते हैं, शुरू शुरू में तो उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, जब वो तप करते हैं बाद में उनके चेहरे थोड़े खिले हुए से होते खिल हो हैं। जाते हैं, पहला 2 ही दिन मुश्किल लगता है, तीसरे दिन से तो सब आराम से करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके हैबिट हो जाती है। चलिए फिर तो जिनवानी भूख स्तुति प्यास करेंगे। गायब हो जाती है, फिर हाँ। भूख प्यास नहीं लगती। अरे ये तो तिरसठ प्रकृतियां हैं, इसमें क्या वेदनीय कर्म और बौद्ध कर्म भी समाप्त होते? थोड़ी सी दोबारा बोलो, नामिका। जो जो 63 प्रकृति आपने कहा वो अर्थ आइटम बनते हैं, तो 47 तो आघातिया कर्म की हो गई, और 13 हो गई नाम कर्म की, और और 3 तीन, आयु कर्म की। और जो वेदनीय और बौद्ध कर्म है उनकी। वो नाश होंगे जब तो सिद्ध बनेंगे ना वो। तब सिद्ध बनेंगे ना जो बचेंगी, उस टाइम जब तक, जब अरहंत बनते हैं तब तक ना गोत्र कर्म की कोई खत्म होती है, ना वेदनीय की खत्म होती है। मैंने ठीक सोचा है। सारी हो सकती। नहीं, ठीक। सारी हो जाएगी तो फिर सिद्ध बन जाएंगे। हम्म। हाँ उसकी फिर सोचिए, टोटल तो 67 आ रहे हैं, 63 का हो रही है। चलिए, सरिता अक्षर जी कल, पद हाँ जी। सरिता जी कल जो डाल देना रात की कथा की, हाँ ठीक है, राम कथा चलिए। की। हाँ ठीक। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद के, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंता मणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं यह पांति, कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे 9 बार। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवंतों की जय, जिनवानी माता की जय। ये जो मैंने अभी बोला ना, कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, मतलब कायोत्सर्ग पूर्वक, तन की ममता टार,